प्यारे बच्चों, मैं आपके बीच में पहला पैटी सेट लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो 1955 में, जैसा कि ऑलरेडी टिक लगा हुआ है। 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है, ये जो टिक लगाया है जिस व्यक्ति ने लगाया गलत लगा दिया है। और 1900 किस वर्ष, फिर से हम पढ़ते हैं प्रश्न, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? 1955 से प्रत्येक वर्ष कहा जाता है कि भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को पुरस्कार दिया गया। सन 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया, इसीलिए सन 1962 यहाँ पे गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? तो कह रहा है कि राग, विराग, बेस्ट, समष्टि, बच्चा, जवान। तो क्योंकि जो है ये सब अपोजिट वर्ड हैं, और राग का उल्टा विराग, बेस्ट का समष्टि, उत्तम का अधम, अधम मतलब होता है दुष्ट, अब बच्चा का होता है बूढ़ा। इस वजह से ये जो है जवान लिख दिया, इस वजह से सी नंबर इसमें गलत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु योगेन नहीं है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन नहीं है, कि ठाकुर जगमोहन सिंह नहीं है, कि पंडित अंबिका दत्त नहीं है, व्यास जी नहीं है, आगे है श्रीधर पाठक जी नहीं। तो कहा जाता है कि श्रीधर पाठक भारतेंदु युग के कवि न होकर द्विवेदी युग के कवि हैं, और इनकी कविताओं का विशेष जो है देश प्रेम, समाज सुधार व प्रकृति चित्रण है। इसलिए ये हमारा जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है ये सही है, और ठाकुर जगमोहन सिंह भी सही है, और पंडित अंबिका व्यास, और इसमें श्रीधर पाठक जो है भारतेंदु योगेन जो है कवि नहीं है, क्योंकि ये द्विवेदी युग के हैं। आगे देखें, पयोधि सिंधु वारिस किसके पर्यायवाची हैं पूछ रहा है। तो पयोधि सिंधु, सिंधु माने आप समझ गए होंगे, सिंधु नरेश कहा जाता है, मतलब समुद्र की पर्यायवाची है। अगला है, निम्नलिखित में से वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनना है। तब से एक किसके घर चला गया, ये सही है, क्योंकि पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, इसलिए किसके लगाना उचित नहीं होगा। अब से किस घर चला गया, ये भी सही नहीं है। और इसके बाद डी में है उस घर चला गया, यहाँ पर अपने आप शब्द का प्रयोग होगा। अपने आप क्या होता है? अपने आप एक निजवाचक सर्वनाम होता है, इसका मतलब बी सही है। यहाँ ऑलरेडी टिक भी लगा है। कहा सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था? तो नासिरा बानो को जो है 2019 में दिया गया था। और कहा जाता है कि जो नासिरा शर्मा, उनके एक उपन्यास था कागज़ की नाव के लिए दिया गया था। और कहा जाता है कि 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके उपन्यास परिजात के लिए भी प्रदान किया गया था, और इसीलिए विकल्प ए हमारा नासिरा शर्मा सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम का मतलब ही होता है संस्कृत का शब्द।
तो संस्कृत वाला शब्द इसमें ढूंढ लें, अपने आप पता लग जाएगा। इकट्ठा है, कमल है, उपरोक्त है। तो इसमें उज्ज्वल है। उज्ज्वल का क्योंकि तद्भव जो है उजला होता है। और इकट्ठा एक शब्द आया है तो इसका भी हम बता दें आपको। इकट्ठा का जो तत्सम होता है एकत्र होता है। कमल जो है कमल को कहा गया है। और उपरोक्त का तत्सम उपर्युक्त होता है। तो हमसे पूछा क्या गया है कि कौन सा शब्द तत्सम है, तो उज्ज्वल यहाँ पे सही है। आगे देखें, वही प्रश्न जो भी वहाँ पर था वही फिर है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। कर्म वो होता है कर्ता जिस पर अपनी क्रिया करता है, अक्रिया वो होती है जो कर्ता करता है। मीन्स कर्ता द्वारा किया गया कार्य क्रिया होती है। कर्ता अपनी क्रिया को जिस पर करता है उसे कर्म कहते हैं। और करण जिसके द्वारा वो जो है कोई कार्य करता है, जैसे बंदूक से, गोली से किसी चीज़ को मार रहा है, तो वहाँ पे एक कारक है, करण कारक जिसे बोलते हैं। तो इसमें आपका ए नंबर सही है। आगे हम देखें, टिक भी लगा है। तो निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो गिलास क्वेश्चन मार्क लगा है, तो जाहिर सा इसमें किसने तोड़ा सही होगा। तो क्वेश्चन मार्क क्लियर कर दे रहा है। तो अब पूछ ले कोई कि किसने क्या है, तो किसने ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो आगे देखें 10वें नंबर क्वेश्चन में तो क्या है, तो कहा पुरुषोत्तम अग्रवाल। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? तो किसके लिए दिया गया भाई? विचार का अनंत था कि तीसरा रुख था, संस्कृत वर्चस्व और प्रतिरोध, अखत कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय। तो इनका जो बी नंबर है तीसरा रुख, इसी के लिए दिया गया। आगे बढ़े हम, लोकोक्ति में उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान करना है। चित भी मेरी पट भी मेरी, चोर की दाढ़ी में तिनका, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नेकी कर दरिया में डाल। ऐसे प्रश्नों को आप थोड़ा से प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा करके अगर एक दो भी पता रहें तो विकल्प की मदद से उसे आप सही कर सकते हैं। तो चोर की दाढ़ी में तिनका का मतलब ही होता है अपराधी भयभीत रहता है, जो दो के सामने बी है। तो दो में जहाँ बी लगा हो, तो अगर ऊपर कहीं नहीं है तो जान लो पक्का वही सही है। तो नीचे देखें डी वाले में, और टू के ऊपर ए, टू के ऊपर ए, फिर टू में सी, इसका मतलब बी सही है। तो एक की मदद से भी यहाँ पकड़ में आ गया, लेकिन आगे देख लें, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। तो नाच ना आवे आंगन टेढ़ा का मतलब हो गया अयोग्यता का दोष दूसरों को देना। और चौथा नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना चाहिए। और चित भी मेरी पट भी मेरी, मतलब दोनों ओर से लाभ होना। एक इसका और होता है, एक पंथ दो काज जिसे कहते हैं। अगला देखें तो निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? तो स्तुति होगा, जाहिर सा है। पगला भी रहेगा तो भी सही लगा देगा। अगला है 13वें भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें से यह भाषा शामिल नहीं है। तो आखिर वो कौन सी भाषा है? मैथिली, मणिपुरी, बोडो। तो आपके लिए हम बता दें कि जो है जो भोजपुरी भाषा है वो हमारी 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। तो इसलिए विकल्प डी सही है, और टिक भी सही लगाया जिसने लगाया है।
आगे जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? अभी मैंने पढ़ाया था कि कर्ता जिस पर अपना कार्य करे, जैसे मान लो मैं किसी लड़के को चाटा मारूं, तो मेरे चाटे का असर लड़के पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो लड़का क्या हो जाएगा? हमारा कर्म हो जाएगा। ठीक। तो अपादान जो हमारा कारक है, जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो हाँ अपादान कारक होता है। कारण आपको आगे मैं बता चुका हूँ, जिसके माध्यम से कोई कार्य किया जाता है। 15 नंबर में देखें तो निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। अभी अभी मैं ऊपर बता के आ रहा हूँ, नीचे खट से प्रश्न आ गया कि जब कोई चीज़ किसी से अलग हो, तो पेड़ से गिर पड़ा, मतलब पहले पेड़ पे जाके बाकायदे राजा बाबू की तरफ बैठा था, वहीं से गिरा धड़ाम से। पेड़ तो वही है, लेकिन लड़का जो है, जो भी आदमी था, वो नीचे आ गया, मतलब दोनों अलग हो गए। इस वजह से यहाँ पर अपादान कारक प्रयुक्त हो। आगे देखें 16 नंबर में, निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान कीजिए। ये थोड़ा बहुत सतर्कता की ज़रूरत होती है, जल्दी जल्दी में कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए कर्ता कर्म क्रिया मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का शब्द भेद का अच्छे से आपको ज्ञान होना चाहिए। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, ये सही है। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा, मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊँगा। तो रविवार खुद ही एक दिन है, अब उसमें भी आप बता रहे हो मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, इसलिए पहला गलत है। और तीसरे में कह रहा है मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा। अरे घर आऊँगा तो मतलब घर को ही आऊँगा, उसका भाव उसमें छुपा है, तो को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आगे लास्ट में फिर वही रविवार दिन को बोल दिया, इस वजह से सही क्या है? मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, इसी में ये सही। आगे हम बढ़ें 17 नंबर क्वेश्चन में। तो टोटल 37 प्रश्न हमें आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो हमने 32 क्वेश्चन लिए हैं और बाकी 5 प्रश्न जो पैराग्राफ के होते हैं। तो पैराग्राफ कभी रिपीट नहीं होता, हमेशा नया पैराग्राफ आता है, इसलिए पैराग्राफ का अभ्यास करें आप अलग से। तो निम्नलिखित में से आगे देखें, विरोधी पक्ष का, अच्छा, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। फिर वाक्य आ गया, फिर आपको गंभीरता से पढ़ना होगा कि वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, वह कैसे जाने कि मैं क्या मैं जी रहा हूँ। पढ़ने से ही 2 वाक्य तो ऐसे ही इनकरेक्ट हो जाते हैं, जिनको आप गंभीरता, तो ये 17 नंबर में सही है, तो ज़्यादा हम टाइम ना लें। आगे देखें 18 नंबर में, तो विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा। ये तो आप भाजपा और कांग्रेस से अच्छे समझ सकते हैं। तो एक विपक्षी है, एक पक्ष में है। तो इसके बाद अगला है, जो पक्ष में रहे और जो विपक्ष में रहे, तो जो विपक्ष में रहता वही विपक्षी कहलाता है, विरोधी पक्ष। विरोध। वधूत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वधूत्सव में वधू धन उत्सव, वधू धन उत्सव, तो ये आपका होगा। संधि की खासियत होती है, हमेशा याद रखे रहें, आप संधि पढ़े हों या ना पढ़े हों, लेकिन मेरी एक बात याद रखें, तो संधि अगर आप नहीं भी गंभीरता से याद है तो उसमें आप सही कर सकते हैं। उसका एक कोड वर्ड है कि दोनों तरफ हमेशा सार्थक शब्द होगा, और जब सार्थक शब्द होगा तो उत्तर भी सही होगा। तो यहाँ पे आप तीनों विकल्पों को देख लें। वध कोई शब्द नहीं है, वध धनुत्सव, उसके बाद वधो धनुत्सव, तो वो
धनुष, वधु धनुष हो, ये सही। आगे निम्नलिखित में कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? मतलब पौधन अक पावक होता है, नौधन इक परोधन उपकार परोपकार होता है, इसको सुने। महाधन ओज महोज आओ, वो यण संधि का सूत्र है। पावक आपका याद संधि का है। परोपकार जो है ये आपका क्या नाम, वृद्धि नहीं, यण संधि का यण भी नहीं है, ये है आपका गुण संधि। परोपकार तो नौधन इक, तो अवधनिक नाभिक। तो इसमें सारे तो आपको ऐसे देखने में लगेगा सारे सही हैं, लेकिन इसमें एक गड़बड़ है। अब बोलोगे कौन सा गड़बड़ है? तो जो डी नंबर है, परोधन उपकार जो लिखा गया है, ये संधि विच्छेद का गलत उदाहरण है। उसने कह भी रखा है। क्यों गलत है? क्योंकि परोपकार का सही संधि विच्छेद पर धन उपकार होता है, क्योंकि आ और ऊ मिलकर के ओ बनता है, इसलिए गलत। तो यहाँ पे नौधनिक नाभिक है, आयात संधि का उदाहरण है। पौधनक, ये भी आपका आयात संधि का है। महाधन ओजा महोजा आपका वृद्धि संधि है। तो परधन उपकार परोपकार। अब आगे देख लें आगे कि निम्नलिखित में तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं। मतलब आपको ऐसे शब्द ढूंढना है जिसमें आगे तत्सम हो पीछे तद्भव हो। तो आगे तत्सम का मतलब आगे संस्कृत का शब्द होगा, तद्भव मतलब हिंदी का शब्द होगा। तो सिंपल सा आप देखते चलें। तो सूत्र सूत ठीक है, हस्त हाथ ये भी ठीक है, चक्र, और इसमें पूछा है सही विकल्प नहीं, मतलब सही जोड़ी नहीं है। तो ग्राहक गाहक ठीक है। इसमें सी नंबर आपका जो चक्र गोला दिया गया ये गड़बड़ है। चक्र का तद्भव जो शुद्ध होता है गोला न होकर के चक्का होता है, क्योंकि चक्र गोला भरतु होता है, चक्र जो है भरतु नहीं होता, मतलब वो ढनकता है। तो आगे देखें 22 नंबर में, तो सुधी मनीषी बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? तो आप तो सुने होंगे, मनीषी मतलब विद्वान को बोलते हैं। तो पंडित धनी गुरु पति किसे बोलेंगे? तो 22 नंबर में ए आएगा, क्योंकि पंडित का मतलब ही होता है विद्वान। तो आगे है बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ हो क्या होगा? तो आप खुद ही जाने। तो बाग बाग जो है का मतलब होता है क्या होगा? खुश होना, कार्य सिद्ध होना, आसान काम, हरियाली छाना। तो आपका ये खुश होना सही। अवधि बोली का अन्य नाम क्या है भैया? बढ़िया प्रश्न। अवधि हमारे आसपास बोली जाती रहती है, तो उसका दूसरा नाम कोई पूछ ले तो क्या बताएंगे? तो दूसरा इसका होता है कोशली। कहा जाता है कि अवधी बोली का नाम कोशली भी है, और इसका एक खासियत जान लें तो यह लखनऊ, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, फैज़ाबाद, प्रतापगढ़, सीतापुर, रायबरेली तथा बाराबंकी इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। आगे देखें, निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? तो मृदुला गर्ग ने नहीं लिखा है क्या? जिसके हिस्से की धूप लिखा है,
रुकोगी नहीं राधिका नहीं लिखा है, चित कोबरा लिखा है, मैं और मैं लिखा है। इसका मतलब रुकोगी नहीं राधिका जो है इन्होंने नहीं लिखा है। और ये आपको हम बता दें कि रुकोगी नहीं राधिका प्रिय बंदा, उषा पूरा नाम था उनका, प्रिय उषा प्रियबंदा प्रियंवदा के द्वारा रचित दूसरा उनका उपन्यास है। आगे देखें अगला जो हमारा क्वेश्चन है 26 में, तो निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया? तो गोपेश्वर सिंह हैं कि वीर भारत तलवार हैं कि कमल किशोर गोयनका हैं कि वीरेंद्र यादव हैं? ते थे आपके कमल किशोर गोयनका। आगे देखें हम 27 नंबर का, तो निम्नलिखित में कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं? बढ़िया है, सब आसुरी प्रवृत्ति की हो रहे हैं, पढ़ाई कर नहीं रहे हैं, रजाई में घुसे हैं। तो इस वजह से देखें तो उनको तो याद रहना चाहिए पर्यायवाची अपना। तो निम्नलिखित में कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निश्चर नहीं है, रात में चलने वाला नहीं है, धनुष जो दानों से पैदा हुआ वो ना हो, राक्षस नहीं है कि महाकाय नहीं है, बड़ा शरीर वाला। तो देखने में आपको लगेगा सारा सही, लेकिन गलत है डी नंबर। तो धनुज उस तो मैंने रात में जो विचरण करे राक्षस है, दिन में जो विचरण वो धनु मतलब दानों से जो पैदा हुआ हो वो भी दानों राक्षस ही, राक्षस तो राक्षस जान ही रहे हो। तो इसमें डी नहीं है। और महाकाय गणेश जी को कहा जाता है, गणेश जी को महाकाय कहा जाता है और उनको गौरी सुध भी कहा जाता है, मोदक प्रिय भी कहा जाता है, गणपत भी कहा जाता है, लंबोदर भी कहा जाता है, गजबदन भी कहा जाता है, एक दत्त भी कहा जाता है, एक दंत सुने होगा आरती, तो विनायक, ये सब नाम उन्हीं के हैं। आगे देखिए निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? विकार है। तद्भव आगे मतलब आपको हिंदी का शब्द ढूंढना है, तो हिंदी का शब्द जो है आपको ढूंढना है। तो क्या विकार है कि दंड है कि कोकिला है? तो भैया बता दें आपको, ये है नींद, डी नंबर। नींद जो है तद्भव शब्द, और इसका जो तत्सम होता है वो होता है निंद्रा। आगे चले, हम आगे बढ़े 29 नंबर पे। 29 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि इनमें से जो पहले कभी ना हुआ। तो आप तो नॉर्मल प्रश्न, अभूतपूर्व, ठीक है। तो अभूत का मतलब ही होता है हुआ हो, तो पूर्व मतलब पहले ना हुआ हो। आ लगा है, आ का मतलब ना हो, भूत माने हुआ, पूर्व माने पहले, जो मतलब पहले ना हो उसी को तोड़ दें। जैसे कहते हैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री, पहले मतलब भूत में जो प्रधानमंत्री बने। आगे है हमारा मार्तंड अर्क अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची? ये तो आपको शायद पढ़ाई कर रहे होगे तो आपको पता लग गया होगा कि ये सब सूर के पर्यायवाची हैं। तो इसके बाद मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? तो भगवान दास जो है, भंगी में थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा लें तो भंगी भग भग से वहीं खींच ले, भगवान दास जो है सही है। आगे हैं मलबे का मालिक कहानी के लेखक कौन है? तो मलबे का मालिक कहानी के जो कहानीकार हैं
भैया कौन हैं? राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ओ सॉरी राजेंद्र यादव जी हैं, मोहन राकेश जी हैं, कमलेश्वर हैं, निर्मल वर्मा हैं। तो कौन है? मोहन राकेश। मोहन राकेश की इस कहानी का एक और विचार आपको बता दें कि इसका जो प्रकाशन होता है 1957 में मोहन राकेश के दूसरा जो उनका कथा संग्रह था नए बादल में हुआ था। तो ये रही आज की हमारी एक छोटी सी भेंट जो आप लोगों के बीच समर्पित है। आप सब देखें और अभ्यास करें, क्योंकि अभ्यास से ही ज्ञान मिलता है और अभ्यास से ही सफलता मिलती है। जय हिंद, जय भारत।